Hello bachcho, let's read the question. The question says, 1 mole of monoatomic ideal gas expands adiabatically at initial temperature T against a constant external pressure of 1 atm from 1 liter to 2 liter. Find out the final temperature. ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस की बात की गई है एंड यहाँ फाइनल टेम्परेचर पूछा गया है. सो द की concept is first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. Now the first law of thermodynamics, we have equation du, that is internal energy, is equal to dq plus dw. Now for adiabatic condition, ठीक है, adiabatic expansion है यहाँ पर, तो हमारा dq क्या हो जाएगा, adiabatic expansion है तो dq हमारा 0 हो जाएगा. ठीक है, तो dq अगर 0 हो जाएगा तो इट मींस इस इक्वेशन में अगर ये हमारा 0 हो गया तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो वर्क डन की इक्वल हो जाएगी. सो हेंस du इज इक्वल टू dw. नाउ अब du का हमारा एक और इक्वेशन है. ठीक है, हमारा एक और इक्वेशन है, दैट इज जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वो इक्वल होती है ncv dt. ठीक है, ncv dt के इक्वल होती है, या वी कैन से यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 1 मोल के लिए, तो यहाँ हो जाएगा ये du इज इक्वल टू cv dt. हेयर du हमारा क्या है, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, एंड ये क्या है हमारा स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सो cv इज specific heat at constant volume and dt is the change in temperature. इसको हम n कर ले तो du इज इक्वल टू ncv dt. तो ये हमारा था इक्वेशन 1. ठीक है, ये हमारा था इक्वेशन 1 जहाँ जो du है वो dw के इक्वल है, एंड ये हमारा था इक्वेशन 2 जहाँ जो du है वो ncv dt के इक्वल है. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम equation 1 and 2 we get dw is equal to ncv dt. ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं कि डेल्टा टी. सो तो हमारा डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा dw डिवाइडेड बाय ncv. पूछ रहा है कि हमें फाइनल टेम्परेचर निकालना है. ठीक है, फाइनल टेम्परेचर निकालना है, तो यहाँ क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है ये, तो चेंज इन टेम्परेचर है मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होगा. तो हमें क्या निकालना है, हमें तो फाइनल टेम्परेचर निकालना है. तो लेट हमारा जो फाइनल टेम्परेचर है, लेट कि हम फाइनल टेम्परेचर को किससे लिखते हैं, Tf से. ठीक है, ये हमारा फाइनल टेम्परेचर है, एंड dw को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं T डेल्टा V. तो अब इन सारी वैल्यूज को पुट करने पे वी विल गेट, सो इन वैल्यूज को अगर पुट करें तो हमारा T फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा T माइनस P प्रेशर P डेल्टा V डिवाइडेड बाई ncv. ठीक है, अब गिवन है जो वैल्यूज हमारी, गिवन वैल्यूज कौन कौन सी हैं. ठीक है, तो प्रेशर कितना है 1 atm, यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है 1 atm, तो P हमारा हो जाएगा 1 atm. N कितना है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स है 1 मोल. एंड नाउ डेल्टा V की वैल्यू, तो डेल्टा V की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 1 लीटर से 2 लीटर हो रहा है. ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम हमारा हो जाएगा 2 - 1 दैट इज
1 लीटर, चेंज इन वॉल्यूम 1 लीटर हो गया। नाउ CV दैट इज जो स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इसकी वैल्यू हो जाती है 3/2R। दिस इज फॉर मोनो एटॉमिक गैस, फॉर मोनो एटॉमिक गैस। तो क्वेश्चन में गिवन है कि ये क्या है, मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है। तो इसके लिए जो हमारी स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यू हो जाएगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा 3/2R। नाउ अब इन सारे वैल्यूज को अगर हम इसे क्वेश्चन में पुट करें तो वी विल गेट TF इज इक्वल टू T माइनस, तो प्रेशर तो 1 हो जाएगा, वॉल्यूम भी 1 हो जाएगा, तो ये तो हमारा 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल भी क्या है, 1 है, ठीक है। एंड CV की वैल्यू हमारी क्या है, 3/2R है, तो ये सारी वैल्यूज 1 1 हो जाएंगी एंड 3/2R है, तो यहां से हमारा आ जाएगा, तो 3/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा एंड 3 नीचे, एंड R की वैल्यू 0.0821, ठीक है, ये हमारी R की वैल्यू है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, तो फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा हमारा T माइनस 2/3 इंटू 0.082, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर। So the final answer is C. Final answer is C. Hope you understand it well. Best of luck.